नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां लोग अपनी जान का जोखिम डालकर ट्रॉली और रस्सी के सहारे नदी पार करते नजर आए। बता दें कि इस दौरान इन तस्वीरों में पहाड़ों में हो रहे विकास की भी पोल खुलती नजर आई। तो लोग उत्तराखंड घूमने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ के पहाड़ों में लोग सुकून के चंद पलों की तलाश करते हैं, लेकिन जिन पहाड़ों को देखकर सैलानियों को सुकून मिलता है, इन्हीं पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी किसी पहाड़ से कम नहीं है। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 23 साल हो गए हैं, लेकिन पहाड़ का विकास मानो रस्सियों में बंद कर रह गया है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ के 15 से ज़्यादा गाँव को रस्सी ट्रॉलियों से निजात नहीं मिल पा रही है। इन ट्रॉलियों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, जहाँ पिछले 5 सालों में दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है और रस्सियों के सहारे ट्रॉली पर जिंदगी की डोर आगे बढ़ रही है। जहां स्थायी समाधान को छोड़ ही दीजिए, जिन रस्सी ट्रॉलियों के सहारे लोग आवाजाही कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जिन रस्सी ट्रॉलियों पर झूलकर लोग आ जा रहे हैं, उन ट्रॉलियों की हालत मानो हादसे को न्योता दे रही है। कई जगह ट्रॉली की रस्सी जगह जगह से टूट चुकी है और इन रस्सियों को जोड़ने के लिए गांठें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से कई बार रस्सी बीच में ही फंस जाती है। जहां मानव चालित ट्रॉली के संचालन के लिए कर्मचारी को भी तैनात नहीं किया गया है। उत्तरकाशी में 15 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण नदी को पार करने के लिए खुद बनाई गई अस्थायी कच्ची पुलिया या फिर इन रस्सी ट्रॉलियों से आने जाने को मजबूर हैं। सीमांत उत्तरकाशी में इन गाँव में नदी पार करने, मेन रोड तक पहुँचने और दूसरे गाँव में आवाजाही करने के लिए 11 ट्रॉलियों की व्यवस्था की है, जिनमें से एक इलेक्ट्रिक है और 10 ट्रॉलियां मानव चलित हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड के सुदूर गांवों में विकास की बयार अब कब तक पहुंचती है। उत्तरकाशी जिले में जो 11 ट्रॉलियां लगी हुई है, जिनमें 10 हस्त संचालित है और एक जो है मशीन के द्वारा चलती है। अभी टोंस नदी में मोरी के पास में एक महिला रस्सी टूटने से उसकी मौत हो गई। वो महिला जो है नदी में बह गई। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास या अन्य विभागों के पास, जिसके पास भी है। अगर इस महिला की ट्रॉली की रस्सी टूटने से मौत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग है। जिसके जनपद में जहाँ पे भी लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से हो रहा है, वो स्थान वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें संबंधित पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मोस्टली पीडब्ल्यूडी द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो उनको निर्देश दिया है कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त रखें, कार्रवाई करें और जहाँ पे भी इस टाइप से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्स भी तैनात करें। जनपद में 11 ट्रॉलियां संचालित की जा रही हैं अभी और सभी सुचारू हैं और उनमें समय समय पर निगरानी के लिए भी विभाग को अवगत कराया। मानसून पूर्व तैयारी बैठक में ये बात आई थी कि ट्रॉली की को थोड़ा ठीक रिपेयर कर लिया जाए और उनको सही ढंग से संचालित किया जाए, तो मैन पावर की भी। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हाथी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इस दौरान स्कूली बच्चों की तरफ से हाथियों को खाना भी खिलाया गया। तो देश भर में इन दिनों वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस मौके पर सभी वन प्रभागों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में हाथी दिवस मनाया गया। चीला के वन्य जीव प्रतिपालक आलोक की अगुवाई में अलग अलग स्कूल के बच्चों ने वन्य जीव संरक्षण के गुण सीखे। इस मौके पर राजाजी की हथनी अनुरुद्धि को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं स्कूली बच्चों पालतू गजराजों को फल खिलाते नजर आए। इस मौके पर बच्चों को ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर की भी दिखाई गई। हाँ, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, और इसमें एक दिन हाथी का भी दिवस मनाया जाता है। उसके संरक्षण को लेकर के, उसके संवर्धन को लेकर के आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ला करके उनको हाथी के बारे में जानकारी दी जाती है। बेसिक जानकारी जो भी है, कैसे उसका योगदान हमारे पर्यावरण में है, कैसे हम उसका संरक्षण संवर्धन करें, वो सब के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को आज बुलाया भी गया है। स्कूल के बच्चे आए हैं, कुछ मसूरी से आए हैं, कुछ यहीं पे लोकल हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो भी आए हुए हैं, और आम जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो उनको तो उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान भी सामने आया है। तो हरिद्वार के
बेलरा गांव प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बेलरा गांव प्रकरण में दलितों और महिलाओं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से उत्पीड़न का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से SC, ST और महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा बढ़ गए हैं। पूरे प्रदेश में या देश में मैं कहूँगा केवल वोटों के लिए बीजेपी कई किस्म की बातें करती है, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकारें लगातार SC, ST लोगों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। चाहे वो हरिद्वार से लगे हुए क्षेत्र में पंकज और प्रमोद की मृत्यु का मामला रहा हो, चाहे उत्तरकाशी जनपद में 4 SC, ST की बहनों का बलात्कार हुआ हो और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। जो उनको कानूनन जो मदद मिलनी चाहिए थी केस लड़ने के लिए, तैयारी के लिए, वो भी अभी तक उनको नहीं मिला। मैंने प्रेस भी करी थी आज से 1 महीने पहले, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय में वो फाइल दबी हुई है। 1.5 साल से ज्यादा इन बलात्कारों को हो गया। उसी उत्तरकाशी में बीजेपी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी हवा निकल गई जब लड़की के मामा ने ये कहा कि वो लड़का सैनी था और वो कॉफी पीने गई थी। ये पूरी झूठी खबर है, लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिश करी। और दूसरी तरफ वो 4 तो बेटे बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। तो बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश जातिगत समीकरणों से भी बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देश में मेरिट की राजनीति होगी। देश की जनता छोटी छोटी बातों को छोड़कर अब मेरिट की बात कर रही है। रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में पंचमी महोत्सव में प्रतिभाग करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इन्वेस्टर समिट में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो दुनिया में वो समय ख़त्म हो गया। अब लोग बुद्धिजीवी हो गए। अब लोग मेरिट देखते हैं, कौन क्या है। ये लालू जी की वो राजनीति अब ख़त्म हो गई। जो जातियों के आधार पर राजनीति करते थे, अब हिंदुस्तान पूरे विश्व का विकसित देश होने जा रहा है। पूरा विश्व की नज़रें हैं हम पर। हम छोटी बातों में उलझ करके नहीं रह सकते। अब तो हमको विश्व की शिखर पर पहुंचना है और इसलिए अब इस देश का मानस खूब जानता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को लोगों को गुमराह करके राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लद गए। अब तो मेरिट की राजनीति। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। बता दें कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां पिथौरागढ़ में वो जनसभा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री की पिथौरागढ़ में होने वाली जनसभा को लेकर पार्टी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रभारी और पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि पीएम मोदी का 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत नारायण आश्रम पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके अगले दिन वो चीन सीमा से सटी ITBP के चेक पोस्टों पर जवानों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे। साथ ही वहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद उनका पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के निवासियों से संवाद और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। अभी क्योंकि कल एयरफोर्स वालों ने क्योंकि जो लैंडिंग की जगह स्थान उसको देखा है। अब SPG और वो सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी के पास हैं, जो उनके टूर प्रोग्राम में सारी चीज़ें करते हैं डिसाइड, वो क्लियर होने के बाद ही मैं इसको बता पाऊँगा। क्योंकि अभी वर्तमान में दौरा प्रस्तावित ही है। अभी तक जब तक अथॉरिटी नहीं आ पाता तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी का इन पवित्र धामों में आकर के पवित्र धामों की स्थिति को बढ़ाना। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की ही कर लेते हैं। बता दें कि अल्मोड़ा में दिशा नीति की बैठक का आयोजन किया गया। तो अल्मोड़ा जिले के विकास भवन में
सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक की, जिसमें जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क शिक्षा, आयुष्मान भारत कार्ड, PMGSY सहित सभी विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई। सांसद ने समीक्षा करते हुए विभागों को गुणवत्ता कार्य प्रगति के निर्देश देते हुए कहा है कि सभी विभागों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अजय टम्टा ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी विकास किया है। आज जल मिशन हो या सड़कें हों, लगभग सभी सड़कों को 2 लेन किया जा रहा है, जबकि बागेश्वर चौकड़ी तक के टेंडर किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि दिसंबर तक सभी कार्यों को पूरा किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज की बैठक हमारी आहूत की गई थी, बुलाई गई थी और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक में जानकारी ली गई और जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से चल रही, चाहे वो जल जीवन मिशन की हो, PMGSY की हो, NH की हो, और भी जो मनरेगा से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, सभी की समीक्षा ली गई और लगभग कई डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस ठीक है। जिनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है उनको हमने बोला है कि भाई अभी इनको तुरंत तत्काल दिसंबर तक कंप्लीट करें, जिसमें से हमारी पेयजल की योजनाएं हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं जो है जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं, जो निर्माण से संबंधित डिपार्टमेंट हैं, चाहे NH के हैं, उनको बोला गया है कि आपको ये ड्यू ड्यूरेशन काम को पूरा करना है। भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र के माध्यम से हम इस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से उसको दें और जिससे भारत सरकार से हमें इससे। तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड के 2 साल होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में किसानों ने काशीपुर में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का पुतला फूका। तराई किसान संगठन, अन्नदाता किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रह, इंकलाबादी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकारी संगठन समेत कई संगठनों ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही मारे गए किसानों के मुआवजे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान किसानों ने जेल में बंद किसानों को रिहा करने और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग दोबारा की। भैया 2021 में 3 अक्टूबर को हमारे तमाम किसानों के ऊपर जो एक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पीछे से लाके अजय टैनी ने गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पे कई लोगों की हमारे मौत हो गई और जिंदा मुर्दा भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज तक तमाम साक्ष्यों के आधार पर उसको कुछ नहीं हुआ। साक्ष्य जो हैं वो उनको किनारे कर दिया गया और अजय टैनी खुलेआम घूम रहा है और मंत्री है वो, और वो सांसद में बैठता है। तो ऐसी सरकार जो बिल्कुल बेदर्द सरकार हो, जिसे किसी का दर्द ना हो देश के लोगों का, ऐसी सरकार की हम बहुत घोर निंदा करते हैं और आज उसके उपलक्ष्य में हम काला दिवस मना रहे हैं और तब तक हम लोग लड़ाई। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां वीकेंड और गांधी जयंती पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वीकेंड और गांधी जयंती की छुट्टी पर हरिद्वार में यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद से ही हरिद्वार के गंगा घाटों और सड़कों पर यात्रियों की चहल पहल गायब थी, लेकिन 3 दिन की छुट्टी होने के चलते दिल्ली, NCR, नोएडा, हरियाणा और बाकी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु यहां पहुंचे, जिसके चलते यहां हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाट यात्रियों से गुलजार नजर आए। काफी समय बाद यात्रियों की भीड़ भाड़ हरिद्वार में देखने को मिली और जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए। बता दें कि हरिद्वार में 3 दिन की छुट्टी, वीकेंड और गांधी जयंती की छुट्टी पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। भाई मैं तो है, मुझे पता चला छुट्टियां हैं तो सारे लोग, तो हम लोगों ने प्लान बना लिया इसीलिए, क्योंकि इस टाइम मतलब सारे लोग फ्री हैं, तो हमने कहा चलो भाई हम लोग भी घुमाएं इसीलिए, तो इसलिए अपन भी आ गए इस चक्कर में। बहुत ही अच्छा लगा, कसम से मज़ा ही आ गया। आज तो इतनी भीड़ है ना, तो आज और अच्छा लग रहा है। चार की पैड़ी के अलावा और क्या क्या घुमा आपने? अभी तो यही घूमा, अभी अब प्लान बनाया हम लोगों ने, अब निकलेंगे हम लोग। एक्चुअली 1-2 दिन का पूरा हम लोगों ने शेड्यूल किया है, तो 1-2 दिन तक घूमेंगे अच्छे से।
मज़ा आ रहा है? हाँ, पूरा मज़ा आ रहा है भाई। मैं तो है, मुझे पता चला छुट्टियाँ हैं तो सारे लोग, तो हम लोगों ने प्लान बना लिया इसीलिए, क्योंकि इस टाइम मतलब सारे लोग फ्री हैं, तो हमने कहा चलो भाई हम लोग भी घुमाएं इसीलिए, तो इसलिए अपन भी आ गए इस चक्कर में। बहुत ही अच्छा लगा, कसम से आज मज़ा आ गया। आज तो इतनी भीड़ है ना, तो आज और अच्छा लग रहा है। चार की बैठ के अलावा और क्या क्या घूमा आपने? अभी तो यही घूमा, अभी अब प्लान बनाया हम लोगों ने, अब निकलेंगे हम लोग। एक्चुअली 1-2 दिन का पूरा हम लोगों ने शेड्यूल किया है, तो 1-2 दिन तक घूमेंगे अच्छे से। मज़ा आ रहा है? हाँ, पूरा मज़ा आ रहा है भाई। मैं तो है, मुझे पता चला छुट्टियाँ हैं तो सारे लोग। तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां जाम की समस्या को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आई। तो रुड़की शहर में सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों और यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने अभियान चलाया। बता दें कि कोतवाली रुड़की प्रभारी निरीक्षक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के अंतर्गत सिविल लाइन क्षेत्र में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों कई वाहन चालकों के चालान किए, साथ ही साथ आमजन को जागरूक भी किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मनोज मेघवाल ने बताया है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोतवाली क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के मद्देनजर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सिविल लाइन क्षेत्र में कई लोगों ने सड़कों पर अपने वाहन खड़े किए गए थे। साथ ही साथ मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर पर सड़क किनारे बाइक खड़ी कर सर्विस की जा रही थी, जिसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया गया है और चालान किए गए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां पौड़ी में बच्चे अपने खेलों का हुनर मैदान में दिखाते नजर आए। शिक्षा विभाग की ओर से पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जनपद स्तरीय शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यशपाल बेनाम और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर अपर शिक्षा निदेशक BS रावत ने शिरकत की। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां जिला खेल समन्वयक योगवंदर नेगी ने बताया है कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल और क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी 15 विकास खंडों के लगभग 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। ग्राउंड में धूल मिट्टी या हमें खेलने में कई बार कंकड़ पत्थरों से हमें चोट आ जाती है। इससे मैं नगर पालिका से अनुरोध करती हूँ कि जरा ग्राउंड को साफ रखें। क्या नाम है बेटा आपका? सोनिका। कौन सी जगह से आप? हम पापू ब्लॉक। सर से माननीय धन सिंह रावत से कहना चाहती हूँ कि ग्राउंड में जो है कि मतलब पानी धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे हमें कभी सांस लेने में गले में खराश हो रही है। आजकल बीमारी का बहुत खतरा है कि फील्ड में पानी डालें या फिर ये क्या वो कंकड़ पत्थर उठा के थोड़ा सा फील्ड की जब पता है कि गेम्स होने हैं तो सफाई रखें। आज हमारा जनपद पौड़ी का शरदकालीन प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट का ट्रायल होगा। ये आज से आरंभ हो गई हमारी 15 विकास खंडों से और 6 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें पहले स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता हुई है, फिर ब्लॉक स्तर पर हुई है और फिर जनपद स्तर की प्रतियोगिता है। इसके बाद इनमें जिसका सिलेक्शन होगा वो स्टेट लेवल पर खेलेंगे। अभी बात तो आपकी सही है, धूल है, लेकिन वो ग्राउंड जो है खेल विभाग का है। हमने उनसे बारे में डिस्कस हुआ है, तो हालांकि हमने बच्चों से हिदायत पर रखने की भी बात कही है। व्यायाम शिक्षकों से भी कहा है कि थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि धूल से बच्चे बचें। और चूँकि कबड्डी है, कबड्डी में तो भाई अगर सूखा भी मैदान होगा तो उसमें धूल तो हो ही जाएगी। कोशिश करेंगे कि इसको आने वाले समय में ठीक खेल विभाग। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।